Hello viewers. Welcome to our channel Stock Dissectors and it has been a long weekend और जितना बेसब्री से इंतजार कल मंडे का हो रहा है मुझे नहीं लगता पिछले एक साल में हुआ होगा. सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर मंडे. सो सर व्हाट डू यू थिंक कि अब हम क्या सोचे कल के लिए? देखो इट वाज अ लॉन्ग वीकेंड और छुट्टियां काफी हो गई एंड लोगों को लग भी रहा था कि अब थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, बट काफी लोग तो परेशान होंगे क्योंकि जिस तरीके से अक्टूबर और नवंबर का ये टाइम हमारा 15 डेज रहे हैं तो इट हैज क्रिएटेड अ पैनिक इन द स्टॉक मार्केट. क्योंकि जो हमारा सेंसेक्स था अगर आप देखेंगे 26-27 सितंबर को हाई था, इट वाज ऑन रिकॉर्ड हाई बल्कि मैं बोलूंगा. और हमारा निफ्टी भी काफी हाई था, अराउंड देखो 26,000 के आसपास था. और इस टाइम इट इज ट्रेंडिंग अराउंड 24,000. 10% ड्रॉप हुआ है, राइट? 10% ड्रॉप हुआ है. तो अब चीजें तो अब एक्सपेक्ट हम लोग अच्छा ही करना चाहेंगे इस कमिंग वीक. एंड जो हमारी मेजर इवेंट्स हुए हैं इन 3 दिनों में हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. okay. सबसे इम्पोर्टेंट तो ये हुआ जो एफआईज कुछ हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करके भाग गए थे, वो वापस आ गए. एक हांगकांग की ब्रोकरेज फर्म है CLSA, तो दैट हैज प्लान टू री इन्वेस्ट बैक इन इंडिया फ्रॉम चाइना. एंड हमें पता ही है कि वहाँ की हालात इस समय जो इकोनॉमी कितने अच्छे नहीं है मार्केट के. और दूसरा जो ट्रम्प आने के बाद जो पॉलिसीज यूएस चाइना की है वो इफेक्ट होंगी. तो आई थिंक कुछ फर्म्स को पसंद आ गया है और समझ आ गया है ये चीज, तो दे आर फ्लीइंग अवे फ्रॉम चाइना एंड कमिंग बैक टू इंडिया. एंड एज इंडिया को स्टेबिलिटी को देखते हुए लोग जो एफआईज है ये वाली काफी प्रेफर कर रही है. और आई थिंक इंडिया विल बेनिफिट फ्रॉम यूएस इंडिया जो हमारे रिलेशनशिप्स है ट्रम्प आने के बाद, वो सारी चीजें हैं. और आप बस हमें ये है कि एक ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी अपना डिक्लेयर किया है ओपनली कि वी आर कमिंग बैक टू इंडिया. तो दैट हैज क्रिएट अ लिटिल अपकमिंग एंड पॉजिटिव नोट इन स्टॉक मार्केट. बट अभी इतना ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत हमें नहीं रखनी चाहिए. बट हाँ, वी आर एक्सपेक्टिंग ए लिटिल राइज इन द मार्केट ऑन मंडेज. एंड डॉलर तो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है एंड रुपीज थोड़ा फॉल किया जैसे कि यूएस इलेक्शन के बाद में. और बाकी लेट्स सी, देखते हैं हम लोग कि मंडे को क्या ट्रेंड्स रहते हैं. एंड आप बताइए कि नेक्स्ट अगर किसी को हम लोग स्टॉक एडवाइस करते हैं टू बाय, तो उनमें से क्या स्टॉक हम लोग रिकमेंड करेंगे? Okay, so for the coming week, जो recommendations is stock की, if you want to invest big, Larsen and Tubro, you can invest in this. It's running in the price of about 3,500 to 3,600 and इसके जो targets है वो around 4,000 के आए हैं. So if you are a big investor, you can take a note of this share. Then second है हमारा Jindal Steel. Currently running at price of 877. अगर ये अपनी 20 डेज की EMA को ब्रेक करता है तो हमारे जो इसके टारगेट्स है वो 950 के हैं. सो दिस इज द सेकंड शेयर, इस पे आप नजर रख सकते हैं. देन नेक्स्ट यू कैन थिंक अबाउट इज इंडियन होटल्स. करंटली जो 741.35 के कॉस्ट से मिल रहा है, इसके टारगेट्स जो दिए हैं एक्सपर्ट्स ने वो अराउंड 799 के हैं. सो आप कमिंग वीक में इन 3 शेयर्स पे अपनी नजर रख सकते हैं. और आई थिंक जैसे एमटीएनएल की भी न्यूज आई थी, इन्होंने अपना नेटवर्क शुरू किया बट उनका लॉस दिखाया है, तो जस्ट बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट. एंड सबसे इम्पोर्टेंट देखो, स्टॉक में एक लाइन बोली जाती है, बाइंग स्टॉक इज वेरी इजी, बट बाइंग ए राइट स्टॉक एट राइट टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट. तो वी हैव शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग बाइंग द स्टॉक एट राइट टाइम. एंड राइट स्टॉक हमेशा बाय करना चाहिए. तो जैसा कि आपने 3 स्टॉक्स बताए और उनमें से अगर ऐड करना चाहते हैं कोई, तो आई थिंक इंटरनेट इज डिमांड इज ऑन वेरी हाई दीज डेज, तो HFCL मैं अगेन रिकमेंड करूंगा. एंड एमटीएनएल का रिकमेंडेशन मेरा प्लस माइनस में रहेगा. और बाकी आइडिया को वेट कर सकते हैं अभी आप स्ट्रेटेजी देखने के लिए. एंड बाकी व्यूअर्स हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. And we'll again say this video is for educational purpose only. We just discussed what's the right thing for anyone to know. Investing is a personal opinion after taking a financial advices. And I'll suggest best of luck for Monday for all the persons who are in stock market. And हमारा next video को जरूर देखिएगा. Thank you so much. Thank you. Thank you.